भाग्य बढ़े जहां संत पधारे। आज प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि यहां आज विशाल स्वरूप में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूरे भारतवर्ष से आए हुए थे कई पूजनीय संत, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गादीपति, मठाधिपति, पीठाध्यक्ष आदि 200 से भी अधिक महात्माओं ने इस महोत्सव को पावन किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने जीवन भर किए हुए हिंदू सनातन धर्म के संरक्षण और परिवर्तन के कार्यों से प्रसन्न और अभिभूत यह सभी महात्माओं ने प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति अपने आदर और श्रद्धांजलि अर्पण किए। तो आइए प्रमुख स्वामी महाराज नगर में हुए इस महान संत सम्मेलन की झांकी हम भी प्राप्त करें।
समलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जो घटनाक्रम गुजरात से लेकर जापान से लेकर अटलांटिक सागर, पोलैंड से लेकर जर्मनी और यहाँ तक कि यूएई, सऊदी अरब अमीरात, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी मनाने का जिन्होंने प्रयास किया। 2 बार मुझे साक्षात में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। भारत की ये जो संतों की परंपरा है उसमें गुजरात का एक विशेष स्थान रहा है। हर 50 या 100 वर्ष में एक दिव्य महान आत्मा किसी संत के रूप में यहाँ अवतरित होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो पुरुषार्थ परमार्थ का कार्य किया है, आज दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए, भगवा वस्त्र वालों को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की देन है। मैं उस दिव्य महान विभूति को अपनी ओर से बहुत बहुत स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जितने भी परिवार के जितने भी उन्होंने प्रकल्प प्रारंभ किए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अखाड़ों की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस प्रकार से हम लोग कुंभ मेले में व्यवस्था करते हैं, उससे भी दिव्य और भव्य। तो पुनः एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी पूजनीय महापुरुषों को और प्रमुख स्वामी जी के बाद में जिस दिव्य महान विभूति ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, महेंद्र श्री जी महाराज को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी संतों को प्रणाम। वाणी को विराम। इति शुभम। क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूं इसका उत्कृष्ट उदाहरण इस संस्था के सिवा और शायद नहीं मिल सकता। क्योंकि संत क्या कर सकते हैं, ये जो भी यहां उपलब्धि या व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये संतों का ही पुरुषार्थ है। तो मैंने सोचा कि अद्यतन में अद्यतन व्यवस्था, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्यवस्था अगर कहीं देखनी हो तो बोचासण अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान में ही मिलती है। तो ये जो संतों की फौज, मैं फौज कहूंगा, जिस तरह से तैयार की गई है, आज हम ही सभी संतों को एक समस्या, लगभग मैं समझ कितने हमारे अखाड़े हैं, कितने धर्मस्थान है। हरिद्वार तो हमारा समझो कि पूरा धर्मस्थान का डेपो ही है, लेकिन सभी जगह हमें महसूस कर रहे हैं कई जगह पर योग्य उत्तराधिकारी की तलाश का। तो हमारे आचार्य, हिंदू आचार्य सभा में भी हमारे परमात्मा जी महाराज ने एक विषय प्रस्तुत किया था कि भावी संतों को इस तरह से तालीमबद्ध किया जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्योंकि ये तो निश्चित बात है, संस्कृति का और संस्कारों का प्रचार संत के सिवा संभव नहीं है। तो ऐसा जो कार्य संस्था कर रही है, हम सबके लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। और ये प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी द्वारा इतना बड़ा आयोजन, और उसमें मैं कहूँगा कि समाज के सभी वर्ग को जो सेवा और समर्पण का जो बोध दिया गया है, और ये तीव्र त्याग का पाठ संतों द्वारा ही हमें मिल सकता है। और इस शताब्दी के समारोह में मैं प्रमुख स्वामी को वंदना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शक्ति कलियुगे, संत शक्ति कलियुगे, जो युवाओं की शक्ति है, इस युवाओं की शक्ति को संवर्धन करने का एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एवं हमारे देश में नहीं तो अन्य अनन्य देश में अगर विस्तार किया हो तो आज बड़े पैमाने पर अनंत की ओर ले जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कोई है तो एकमात्र स्वामी
नारायण संप्रदाय है कि जो युवाओं में युवा शक्तियों को जगाया, एकत्रित कुटुंब पद्धति और एवं सामाजिक सभ्यता को एवं संस्कृति को किस तरह बांधना है। और आज प्रमुख स्वामी जी का जो कार्य है और युवा शक्ति को बांधना और युवा साधकों को जोड़ना और एक चीटी के समान एकत्रित करना, ये केवल मात्र संप्रदाय ही कर सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव में साबरमती के किनारे ऐसा लग रहा है, हमने ये सुना भी ये देखा भी कि 4 जगह कुंभ होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, अवंतिकापुरी में और नासिक में, लेकिन आज यहाँ साबरमती के किनारे संतों का कुंभ हो रहा है। भगवान वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मा के रूप में आए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए नारद के रूप में आए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वैदिक सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए वो प्रमुख स्वामी के रूप में आए। वेद से लेकर के अधुनातन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में लब्ध प्रतिष्ठ महापुरुषों की एक श्रृंखला चली आई और उसी श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए वेद से लेकर के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और विवेकानंद तक और सब महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रमुख स्वामी ने एक ऐसा कार्य किया है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम पायदान में बैठे हुए को भी गले से लगाया। उन्होंने एक नव संदेश इस पूरी दुनिया को दिया। इस शताब्दी नगर में आकर के मुझे ऐसा लगता है शायद ये विश्व का सबसे बड़ा शताब्दी समारोह हो रहा है जो 600 एकड़ में फैला हुआ है। ये सब प्रमुख स्वामी के सन्यासियों की सेवा चल रही है। तितिक्षुव कारुणिक सुहृद देहि नाम, सबका मित्र हो, अजात शत्रुवः शांतः साधुवः साधुभूषण। अब ये लक्षण जिसके अंदर घटित होता है वही साधु होने का अधिकारी है। प्रमुख स्वामी जी, कल मैंने जब नगर भ्रमण में घूमा और जो सारे सनातन धर्म का परिवेक्ष एक सीमित जगह में उन्होंने सब कुछ दिखाया और जो कुछ उन्हें कृत्य किया है उससे मानना पड़ेगा कि ये 5 लक्षण प्रमुख स्वामी जी में घटित होते हैं। आज संत सम्मेलन निमित्ते पधारेला सर्व संतो महंतोना एक साथ दर्शन करता खूब आनंद થાય છે। આપ સર્વેના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ। આપ સૌના દર્શન કરવાની અને આપ સૌને મળવાની મને ઘણી ઈચ્છા હતી, ઘણા બધા પણ એ થઈ શક્યું નહીં। પણ આજે એ લાભ મળ્યો છે। આપ સૌને મળવા મને તે માટે અગાઉ 2 વાર કાર્યક્રમ ગોઠવાયેલા પણ ખરા, પરંતુ સંજોગવશાત તે શક્ય બન્યું ન હતી। પરંતુ આજે એ અવસર મળતા ખૂબ આનંદ થાય છે। આપ સૌ ધર્મની અને સમાજની ખૂબ સારી સેવા કરી રહ્યા છો। આપના કાર્યક્રમોમાં પણ ઘણા ભરચક હોય છે, છતાંય પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ અને આ સંસ્થા પ્રત્યેની લાગણીને કારણે આપ સૌ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, જમ્મુ, બંગાળ, જબલપુર, દક્ષિણ ભારત, ગુજરાત વગેરે અનેક તીર્થો અને રાજ્યમાંથી અહીં પધાર્યા છો તે બદલ અમે આપના ઋણી છીએ। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે એ ધર્મ, એટલે એ આજે સાબિત થયું છે। બધા આપણે ભેગા થયા છે
અને થવાનું છે. આ કાર્ય ચાલુ રહેવાનું છે. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ કહેતા પર આ રીતે ધર્મગુરુઓ જ્યારે પરસ્પર મળે છે ત્યારે તેઓના આશિતો વચ્ચે પણ સંવાદિતા વધે છે. આપણે બધા મોટા મળે તો નીચેના સહજ સ્વાભાવિક આનંદ થાય છે અને મળે છે ખૂબ આનંદ કરે છે. તેથી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યો સારી રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે સૌ મળી ધર્મની અને સંસ્કૃતિની સારી સેવા કરી શકીએ તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપ સૌના આશીર્વાદ અમને મળતા રહે તેવી પણ અમારી અભિલાષા છે. આપ સૌ અહીં પધાર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને હું મારા વતી અમારા સંતોને વિનંતી કરું છું કે આપ સૌને દંડવત પ્રણામ કરે. तो सभी संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ओर से बीएपी संस्था की ओर से आप सब साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं. पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ पधार करके इस अवसर को विशेष कृपान्वित किया. धर्म के प्रति हमारी निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे. कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम. क्या धर्म का स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं. बात ही अभी हिंदू की, हिंदुत्व की. हिंदू किसे कहते हैं. हिंदू है तो हिंदुत्व होगा ना. तो हिंदू को समझें और हिंदुत्व को समझें, मनुष्य को समझें और मनुष्यत्व को समझें. फिर संत की बात आएगी. संत की बात, संत किसे कहते हैं. बहुत अच्छा भागवत जी के का उदाहरण दिया आप श्री ने. तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शान्ताः साधवाः साधु लक्षणाः साधु भूषणाः. धर्म के पालन की निष्ठा अंतःकरण यहाँ से पैदा होनी चाहिए. यह खूब अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में महंत स्वामी जी का यह आयोजन बड़े परिश्रम से सिद्ध हुआ होगा. करने वाले ही जानते हैं. भगवान द्वारकाधीश और भगवान चंद्रमौलीश्वर से सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मूल तो हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है. उसी के ये सब प्रकल्प हैं, उसी के प्रकल्प हैं. इस बात को ध्यान में रख करके हम फिर कह रहे हैं सभी साधु संतों से भी, हरिभक्तों से भी, और ये सब हम पर, सब पर लागू होगा. अकेले आपको नहीं कह रहे हैं, हम स्वामीनारायण संप्रदाय वालों को ही नहीं कह रहे हैं. ये मत समझ लेना. किसी को किसी की निंदा नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हम इससे उन्नति नहीं कर पाएंगे. पुनः सबको भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर का शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि इसके लिए संप अनिवार्य है. अपने सब में जितना संप और सुहृदय भाव और एकता, वो तीन बातें होगी तो हम सब साथ में मिलकर सारे विश्व में अपना हिंदू धर्म की जो ध्वजा है वो अच्छी तरह से लहरा सकेंगे. आज पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने भी आशीर्वाद दिया, पूज्य महंत स्वामी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया, और आप सब जो यहाँ पधारे, हम आप सबके बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से और अपने जो व्यस्त कार्यक्रम है उसमें से समय निकालकर यहाँ पधारे. और यह जो एक सत्संग संत सम्मेलन, उसमें आपने जो भाग लिया
और आपके सब जो शुभ विचार वो आपने यहाँ प्रदान किया, तो हम आपके बहुत आभारी हैं।